जय दोस्तों, आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक न्यू लॉ पास किया है। वो न्यू लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है? इस लॉ से मुसलमानों का 90 साल पुराना कानून खत्म हो जाएगा। तो इस लॉ से असम गवर्नमेंट ने काजी सिस्टम को एबॉलिश करने की कोशिश की है, राइट। तो आइए समझते हैं माजरा क्या है। तो अगर हम असम असेंबली की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने बिल पास किया है जो कि मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बना दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये विषय है। तो ये जो बिल जो है 29 अगस्त को पास किया गया है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो बताया जा रहा है वो है रजिस्ट्रेशन। मुस्लिम्स मैरिज एंड डाइवोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसको मैंडेटरी किया गया है, राइट, गवर्नमेंट के साथ। पहले जो इसका जो मैनेजमेंट था वो काजी देखा करते थे, अब काजी को एबॉलिश कर दिया, काजी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, राइट। तो ये ध्यान देना है। और जो गवर्नमेंट जो बता रही है वो ये बता रही है कि जो इशू जो था बेसिकली से जो पिछला जो कानून था 1935 वाला जो कानून, लगभग 90 ईयर्स 89 ईयर्स आप कह सकते हो पुराना कानून जो है बेसिकली, उसको आपको पता ही होगा रिसेंटली उसको रिपील कर दिया गया है और ये न्यू लॉ लेकर के आया है 1924 वाला। और ये बताया जा रहा है कि 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन जो था बेसिकली वो इनफॉर्मल वे में था। फॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं था, इनफॉर्मल रजिस्ट्रेशन अलाउड था। और इसके अंदर ये बताया था कि जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं था और चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था, राइट। तो इस बिल के अंदर जो है मैंडेटरी कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन टू ऑल मुस्लिम्स मैरिज एंड डाइवोर्स, दोनों जो मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। और काबू जो काजी सिस्टम है जैसा आपको हमने स्टार्टिंग बताया उसको एबॉलिश कर दिया गया है और उसकी जगह काजी सिस्टम की जगह यहाँ पे सब रजिस्ट्रार जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राइट। और जो लीगल जो मैरिज एज जो बताया गया है इस एक्ट के द्वारा वो 18 ईयर्स बताया गया है गर्ल्स के लिए, ठीक है, स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स के लिए, एंड बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। जबकि अगर हम लोग मुस्लिम लॉ की हम लोग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली जो एज जो होता है गर्ल्स का वो पुबर्टी का होता है। आफ्टर अटेनिंग द पुबर्टी वो मैरिज कर सकती हैं। तो ये आपको देखना होगा कि जो रिलीजन के अंदर जो ये बातें कही गई हैं, जो लॉ कही गई है बेसिकली, उसके अंदर जो लेजिस्लेशन का जो आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट वो कितना सही है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं न्यूज़ में। जैसे हम न्यूज़ के अंदर देखें, जैसे आप देख सकते हो ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। तो जो ये हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आसाम के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये न्यू बिल जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स वो उन्होंने जो है 29 अगस्त को टेबल का ये पास हो गया बेसिकली, राइट। और ये बताया कि भी गया कि इससे पहले जो 1935 वाला जो एक्ट है, और आपको पता भी होना चाहिए जो आसाम मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स एक्ट 1935 वाला जो था वो रिपील कर लिया गया, राइट, वो करके और ये न्यू लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये बिल जो है ये किसने रखा था लेजिस्लेटिव असेंबली में? जगन मोहन, वो जो है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने इस बिल को प्रेजेंट किया। तो उन्होंने जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव जो रखा है वो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज रखा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मुस्लिम लॉ है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आफ्टर अटेनिंग जो पुबर्टी है वो मैरिज कर सकती है, वो चाइल्ड मैरिज के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, राइट। तो आप ये कह सकते हो एक डिबेट का ये टॉपिक है बेसिकली, राइट। लेजिस्लेशन का इन्वॉल्वमेंट होना वो सही है या नहीं, आप इसको कमेंट में बताइए। फिर बोला है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रिवेंशन ऑफ मैरिज विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज का जो कंसेंट होता है बिना कंसेंट के मैरिज करना उसको प्रिवेंट करेगा ये लॉ, ये ऑब्जेक्टिव बताया। और पॉलीगैमी भी जो है बेसिकली आप कह सकते हो जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो है इसकी इजाज़त मतलब परमिशन दी गई है, तो उसको चेक करना ये सही है या नहीं है। जो आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग जो रिलीजन की जो फ्रीडम दी गई है, राइट, तो क्या उसके ये अगेंस्ट है? और अगर आप लोग बात करें कि इसी एक्ट के द्वारा जो है बेसिकली जो वुमेन जो है क्लेम करती है राइट्स को मैट्रिमोनियल हाउस के अंदर मेंटेनेंस के लिए, है ना, उनको ये एक बेनिफिट मिलेगा, ये बात कही गई है। और जो विडो जो होती है जो इनहेरिटेंस राइट जो होता है अदर बेनिफिट प्रिविलेज जो मिलता है आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड वो उनको मिलेगा, ऐसी बात की गई है। और ये कहा गया है जो भी इस बिल में प्रोविज़न आए हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ना कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में। अगर हम 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो मैरिज एंड डाइवोर्स को जो मैनेज करते थे वो काजी क्या करते थे, अब उनकी जगह कौन आएंगे? दैट इज़ द रजिस्ट्रार। तो अभी जो टोटल 95 जो काजी हैं बेसिकली वो स्टेट के अंदर 95 हैं। और आप कह सकते हो जो काजी सिस्टम जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है इस बिल के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई है इसके अंदर, जब बिल ने जो है बेसिकली एक 30 डेज़ का एक मिनिमम टाइम पीरियड दिया है, नोटिस पीरियड। अगर कोई पर्सन मैरिज या डाइवोर्स करने जा रहा हो तो उसको 30 दिन पहले जो है ना नोटिस देना होगा मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रार को।
ठीक है, और वो उसको जो है बेसिकली जो है नोटिफाई करेंगे अपने ऑफिस में, और 30 डेज़ के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्शंस हैं तो वो उसको रिव्यू करेंगे, और जो भी इस बिल के अगेंस्ट कोई कंडीशंस कोई वायलेट तो नहीं हो रही, उसके बाद इंक्वायरी के बाद फाइनल जो रजिस्ट्रार है वो डिसाइड करेंगे कि है ना वो मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रार ने मैरिज के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, उस केस में जो बिल जो है प्रोवाइड करता है, जो अब है ना 2 स्टेजेस में आप अपील कर सकते हैं। पहला जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, और फिर उसके बाद जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज के पास। तो ये प्रोसेस दिया गया है इस बिल के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपका इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगा तो हम डेफिनेटली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।